नगीसा अपनी सहेलियों के साथ एक कैफे में बैठी होती है। उसकी सहेली ने कोई ऐप डाउनलोड किया है जिससे पता चलता है पिछले जन्म में हम कौन थे। एक्चुअली वो एक फन ऐप है, मगर जैसे ही नगीसा अपने पुनर्जन्म के बारे में जानने जाती है तो उसे मोबाइल स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में पीछे खड़ा कोई आदमी दिखाई देता है। वो डर के मुड़ती है मगर पीछे कोई नहीं होता। अब उसी तरह का वहम शहर में अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो पजेस हो जाते हैं। कुछ आत्माएं इन लोगों को टारगेट कर रही है और इन सभी आत्माओं का संबंध 35 साल पुरानी एक केस से है। इसी केस को स्टडी करते हुए दिखाई देता है मात्सुमुरा, जो एक फिल्म डायरेक्टर है। वो इस केस पे मूवी बनाना चाहता है। 35 साल पहले शहर के बाहर एक होटल में 11 लोगों का मर्डर हुआ था। इस हत्याकांड में एक औरत के सिवा कोई नहीं बचा था। इस मात्सुमुरा को भी अजीब वहम हो रहे हैं। उसे होटल की लॉबी में रेड कलर के बॉल से खेलता एक 10 साल का लड़का दिखाई देता है और वही एक रूम में पड़ी वो अजीब डॉल। बार बार उसकी आंखों के सामने ये दोनों चीजें आती है। अगले दिन से मात्सुमुरा की मूवी की ऑडिशन शुरू होती है। काफी लोग ऑडिशन के लिए आए हैं। उसी में नगीसा भी है। मूवी हॉरर है तो नगीसा को उसमें इंटरेस्ट नहीं, मगर वहां बैठे मात्सुमुरा की नजर नगीसा पे जाती है और न जाने क्यों मूवी के एक मेन कैरेक्टर के लिए उसे वो पसंद आती है। नगीसा को ये मूवी दिलाने में कास्टिंग डायरेक्टर मुरुकावा का हाथ भी है। तो वो नगीसा को समझाता है ये उसे मिली एक अपॉर्चुनिटी है तो वो उसका फायदा उठाए। नगीसा न जाने क्यों इस मूवी को लेके शुरुआत से ही बेचैन है। वो इसी के बारे में मुरुकावा से बातें करते हुए मेट्रो ट्रेन से जा रही होती है कि उसे ट्रेन में एक 6 साल की लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में वही अजीब डॉल है। वो लड़की घूरते हुए नगीसा को ही देख रही है। नगीसा को समझ में नहीं आता ये उसका वहम है या कुछ और, क्योंकि वो लड़की सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। या मात्सुमुरा उस हत्याकांड में बचे अयुमी नाम की औरत से मिलके उस हादसे के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करता है। वो औरत मात्सुमुरा को वही पुरानी डॉल देती है जो हत्याकांड की एक कड़ी है। रात को मात्सुमुरा स्क्रिप्ट लिखने बैठता है। मूवी की शुरुआत उस 6 साल की लड़की से होगी जिसे होटल के कॉरिडोर में पड़ी वो डॉल मिलती है। उसी वक्त अपने घर में सो रही नगीसा को भी वही लड़की अपने आसपास दिखने लगती है। अगले दिन मुरुकावा नगीसा को गुड न्यूज देता है कि मूवी में नगीसा का सिलेक्शन हुआ है। मूवी की स्क्रिप्ट वो उसे देता है। उस हादसे में जिस 6 साल की लड़की का मर्डर हुआ था वो कैरेक्टर नगीसा को करना है। मूवी मिलने से नगीसा बहुत खुश होती है और वो भी इतना इम्पोर्टेंट रोल। मगर नगीसा को स्टोरी पढ़ के ऐसा लगने लगता है जैसे उसने ये कहानी कहीं सुनी है। मुरुकावा उसे बताता है कि ये सच्ची घटना पे आधारित है तो सभी इसके बारे में जानते हैं। मुरुकावा बताता है यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ओमोरी ने, जो थोड़ा सा पागल था, उसने 35 साल पहले उस होटल में अपनी फैमिली के साथ होटल के स्टाफ और गेस्ट का भी मर्डर किया। फिर उसने सुसाइड की। उसके हमले में सिर्फ उसकी वाइफ अयुमी बची। उसी की गवाही से इस हत्याकांड की सच्चाई सामने आई। रात को नगीसा खुशी खुशी अपने घर लौटती है तो उसे फिर से वही वहम होने लगते हैं। वही लड़की उसके आसपास घूमती हुई उसे नजर आने लगती है और इस बार तो उसे वो होटल भी दिखाई देता है। यहाँ तक कि उसके दरवाजे पे दस्तक देती वो डॉल उसे दिखाई देती है, जिससे नगीसा पूरी तरह डर जाती है। अगले दिन मात्सुमुरा अपनी पूरी कास्ट को लेके एक स्टूडियो आता है। वो उन्हें 35 साल पहले हुई उस घटना के बारे में बताता है। वो बताता है कि मूवी का प्लॉट इसी सच्ची घटना पे आधारित है। मूवी में सब कैरेक्टर को दिखाया जाएगा सिवाय के असली मर्डरर ओमोरी के। तो अब जमा हुए उन एक्टर्स को बताया जाता है कि उन्हें किसका रोल करना है। वो सभी रोल्स उन 11 विक्टिम्स के हैं जिनके मर्डर हुए थे। नगीसा को उस 6 साल की लड़की का रोल करना है। तो मात्सुमुरा नगीसा को रोल नैरेट करने लगता है। नगीसा पजेस होके सुनती रहती है। मात्सुमुरा नगीसा से कहता है उसने मूवी में उस लड़की की उम्र बदल दी है, 6 साल से 24 साल कर दी है, क्योंकि मूवी इस कैरेक्टर की नजर से पर्दे पे आएगी तो इस कैरेक्टर की एक्टिंग अहम होगी। ये लड़की उस हत्याकांड में सबसे आखिर में मारी गई थी। अब होटल का मॉडल इन एक्टर्स के सामने रखा जाता है ताकि वो स्क्रीन प्ले को समझ सके। नगीसा ओमोरी की फैमिली फोटो को देख के कुछ अजीब महसूस करने लगती है। उसकी आंखों के सामने वो कांको होटल आने लगता है। उसे उस होटल में एक लड़की और बहुत सारे काले साए भी दिखाई देते हैं। अब यही लड़की हमारे सामने आती है जिसका नाम है मोरिटो। उसे भी कुछ दिनों से यही होटल और हादसा सपने में दिखाई दे रहा है। मोरिटो को लगता है कि इन सब बातों का संबंध उसके पिछले जन्म से है। उसकी इन बातों को उसका दोस्त शॉनी हंसी में उड़ाता है। मोरिटो को समझ में नहीं आ रहा जिस होटल में वो कभी गई नहीं वो बार बार उसके सपने में क्यों आ रहा है। वो चाहती है इस बात को लेके वो किसी से कंसल्ट करे। यहाँ मात्सुमुरा नगीसा को लेके ट्रायल शूट शुरू करता है।
ताकि नगीसा कैरेक्टर के साथ कंफर्टेबल हो। नगीसा भी उसे बखूबी निभाती है, मगर एक्टिंग करते हुए उसे वही खड़ा प्रोफेसर ओमोरी दिखाई देता है और वो पूरी तरह डर जाती है। मात्सुमुरा उसके डर को भी एक्टिंग ही समझ लेता है, मगर तभी नगीसा बेहोश होकर नीचे गिरती है। अगले दिन मुरुकावा उसे बताता है कि मूवी की स्टोरी को फिल करने के लिए डायरेक्टर सब आर्टिस्ट को लेके कल उस होटल में जाने वाला है जहाँ वो मर्डर हुए थे। मगर नगीसा उस होटल में जाने से हिचकिचा रही है। वो मुरुकावा से कहती है जब से उसने इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी है उसे अजीब वहम हो रहे हैं। उसे बार बार वो 6 साल की लड़की दिखाई दे रही है जिसे उसके फादर ने मारा था। नगीसा को लगता है कि वो उस लड़की को पहचानती है, कहीं वो उस लड़की का पुनर्जन्म तो नहीं। मुरुकावा उसे समझाता है ये सिर्फ एक मूवी है, इतना दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं। तो अब अगले दिन पूरा क्रू बस से ओसाका सिटी के बाहर बसे उस होटल में पहुंच जाता है जो अब वीरान पड़ा है। होटल को देखते ही नगीसा को ऐसा लगने लगता है कि वो पहले भी यहाँ आई है। अब मात्सुमुरा जैसे ही एक्टर के साथ रिहर्सल करने लगता है, नगीसा को उन एक्टर की जगह असली विक्टिम्स दिखाई देने लगते हैं, जिससे उसे चक्कर आने लगता है। वो फ्रेश होके जैसे ही वॉशरूम के बाहर आती है तो वो पास्ट में 35 साल पीछे जाती है। उसकी आंखों के सामने 35 साल पहले का वो होटल होता है, बिल्कुल नया सा। वो होटल में घूमने लगती है तो उसे वही 10 साल का लड़का दिखाई देता है जिसका पैर जख्मी हुआ है, जिसे वो प्रोफेसर ओमोरी बड़ी बेरहमी से मार देता है। वो नजारा देख के नगीसा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। ओमोरी उस हादसे को फिल्म कैमरा से शूट करता है, तभी वो नगीसा को अपने आसपास महसूस करता है। नगीसा डर के मारे वहां से भागती है और रूम नंबर 227 में जाके वहां के वार्डरोब में छुप जाती है। मगर ओमोरी वहां भी पहुंच जाता है और वार्डरोब का दरवाजा खोलता है तो वो ओमोरी नहीं मात्सुमुरा होता है। नगीसा पास्ट से बाहर आती है। मात्सुमुरा नगीसा से कहता है ये वही रूम और वही वार्डरोब है जहाँ उस 6 साल की लड़की का मर्डर किया गया था और उसी लड़की का रोल नगीसा करने वाली है। यहाँ कॉलेज में मोरिटो अभी भी इस बात से परेशान है कि उसे वो पुनर्जन्म वाले सपने आते हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड शॉनी उससे कहता है कि उसने किनोशिता नाम की एक लड़की को मिलने बुलाया है, उसे भी उसी तरह के सपने आते रहते हैं। किनोशिता जैसे ही मोरिटो को देखती है उसे ऐसा लगता है कि वो उसे पहले भी मिल चुकी है, मगर वो दोनों पहले कभी नहीं मिली। किनोशिता कहती है शायद हम पिछले जन्म में मिल चुके हैं। वो पुनर्जन्म पे रिसर्च कर रही है। तो अब वो मोरिटो को लाइब्रेरी लेके आती है। यहाँ होटल में मूवी के मुहूर्त का फंक्शन चल रहा है तो काफी लोग आए हुए हैं। उन्हीं में बैठी नगीसा बेचैन है। दूसरी ओर लाइब्रेरी में किनोशिता मोरिटो को पुराने न्यूज़पेपर में एक औरत का फोटो दिखाते हुए कहती है पिछले जन्म में मैं ये औरत थी, क्योंकि यही चेहरा बार बार मुझे सपनों में दिखता है। वो औरत उन मर्डर विक्टिम में से एक है जिसका 35 साल पहले होटल में मर्डर हुआ था। उस औरत को रस्सी से लटकाया गया था। तो अब किनोशिता अपने गले पे एक निशान दिखाती है जो रस्सी से गला घोटने का है। वो देख के मोरिटो चौंक जाती है। किनोशिता बताती है मैं पैदा हुई तब से ये निशान मेरे गले पे है। तभी किनोशिता को किसी का फोन आता है। वो बात करने के लिए लाइब्रेरी की दूसरी जगह जाती है तो वही अलमारी पे बैठी डॉल दिखाई देती है। वो बुक की रैक में देखती है तो कई आत्माएं उसे घूर रही होती है। अब वो आत्माएं किनोशिता को भी पजेस करती है। यहाँ मोरिटो को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि वो होटल ओसाका सिटी के बाहर है। उसे वो होटल जाना पहचाना लगता है। पेपर में लिखी न्यूज से उसे पता चलता है कि मर्डर करने वाले प्रोफेसर ओमोरी की वाइफ आयुमी अभी भी जिंदा है। अब काफी देर किनोशिता वापस नहीं आती तो मोरिटो उसे लाइब्रेरी में ढूंढने लगती है, मगर उसे किनोशिता नहीं मिलती। तो यहाँ नगीसा के सपने में फिर से वो छोटी लड़की आती है। वो उससे कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नगीसा डर के मारे जाग जाती है तो उसे वार्डरोब में बैठी वो लड़की दिखाई देती है जो कहती है मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो अब नगीसा पूरी तरह से डर जाती है। तभी उसे पिलो के नीचे रखा एक पुराना फिल्म कैमरा मिलता है। ये वही कैमरा है जिससे ओमोरी ने अपने सब मर्डर शूट किए थे। अगले दिन नगीसा अपनी ये परेशानी मात्सुमुरा को बताती है कि उसे डरावने वहम हो रहे हैं। वो मात्सुमुरा से पूछती है कि उसने उस लड़की के रोल के लिए उसे ही क्यों चुना। तो अब मात्सुमुरा उसे वो पुरानी डॉल दिखाता है। वो नगीसा से कहता है ये वही डॉल है जो लड़की की लाश के पास मिली थी। ये डॉल उसकी माँ ने उसे दी थी। कहते हैं इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा उसी चीज में वास करती है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। मात्सुमुरा नगीसा से कहता है कि अगर तुम्हें उस लड़की का वहम हो रहा है तो अच्छा है, तुम उसके कैरेक्टर को अच्छी तरह से पकड़ लोगी। यहाँ मोरिटो उस छोटी लड़की की माँ से यानी आयुमी से मिलती है। आयुमी को लगता है कि उसके पति ने जिन 11 लोगों के मर्डर किए उनकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। मोरिटो आयुमी को एक ड्राइंग दिखाती है जो उसने बचपन में ड्रॉ की थी। उस ड्राइंग को देख के आयुमी चौंक जाती है क्योंकि बिल्कुल वैसी ही ड्राइंग
उसकी 6 साल की उस लड़की ने निकाली थी। मोरिटो ने ये ड्राइंग क्यों निकाली उसका एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाती। वो बताती है कि उसे सपने में वही होटल दिखता है। अब आयुमी अपने पति ओमोरी की डायरी मोरिटो को दिखाती है। वो मोरिटो से कहती है सारी दुनिया ओमोरी को पागल समझती थी, मगर वो पागल नहीं था। वो आत्मा और पुनर्जन्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसे लगता था शरीर के मरने से आत्मा और उसमें बसी मेमोरी नहीं मरती, सिर्फ वो जन्म खत्म होता है। पिछले जन्म की मेमोरी को अगले जन्म में लाया जा सकता है और इस तरह से इंसान अलग अलग जन्म लेने के बाद भी अमर हो सकता है, क्योंकि इंसान की मेमोरी ही उसका वजूद है। ओमोरी पागलों की तरह इस एक्सपेरिमेंट में लगा था। वो हत्याकांड उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। आयुमी बताती है मेरा पति 2 दिन पहले ही बच्चों के साथ उस होटल में रहने आया था। उस शाम में वहाँ पहुंची। रूम में ओमोरी बच्चों को कैमरा से शूट कर रहा था। मैं अपनी बच्ची मिया के लिए एक डॉल लेके आई थी, मगर मैं जैसे ही रूम के अंदर दाखिल हुई मैंने ओमोरी को चाकू लेके बच्चों की तरफ बढ़ते देखा। मैं उसकी तरफ भागी तो ओमोरी ने चाकू से मुझ पे हमला किया। मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। ओमोरी उसके एक्सपेरिमेंट के लिए हमें उस होटल में लेके आया था। यहाँ फिल्म के सेट पे शूटिंग शुरू होती है। तभी मेकअप रूम में मुरुकावा आता है। नगीसा ने उसे उस पुराने कैमरा में मिली फिल्म को डेवलप करने कहा था। नगीसा उससे कहती है जब तक मैं शूटिंग करती हूँ तुम उस फिल्म को देखो। सेट पे होटल का कॉरिडोर बनाया गया है जहाँ नगीसा की शूटिंग शुरू होती है। दूसरी ओर मोरिटो उस होटल की तरफ निकल पड़ती है तो यहाँ मुरुकावा उस फिल्म को एक लैब में लेके आता है। उस फिल्म को प्ले किया जाता है तो उसे मिया और उसका भाई जोसुका दिखाई देता है। वो उसी दिन की शूटिंग है जब वो हत्याकांड हुआ था। तभी उसी वक्त मोरिटो होटल पहुंच जाती है। उसे दरवाजे पे पड़ी वो डॉल मिल जाती है। तभी वहाँ पजेस हालत में कुछ लोग आते हैं। उन्हें देख के मोरिटो डर जाती है, मगर वो उसे कुछ किए बगैर ही होटल के अंदर जाते हैं। उसमें किनोशिता भी है, मगर वो भी पजेस हालत में है। अब होटल के अंदर आते ही मोरिटो को सब जाना पहचाना लगता है, मानो वो पहले भी वहाँ आई हो। दूसरी ओर लैब में उस फिल्म में लोगों के मर्डर होते हुए दिखाई देते हैं। ओमोरी रूम सर्विस वाली औरत को लटका के मार देता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि इस जन्म की किनोशिता ही थी। अब जैसे जैसे यहाँ फिल्म आगे बढ़ने लगती है, पिछले जन्म में मर्डर हुए वो लोग इस जन्म में एक एक करके मोरिटो के सामने मरने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह और उसी जगह। वो नजारा देख के मोरिटो के होश उड़ जाते हैं। आखिर में बारी आती है मोरिटो की। अब वो भी पजेस हो जाती है। यहाँ शूटिंग फ्लोर पे नगीसा का वो सीन शूट हो रहा है जहाँ वो अपने बाप से यानी ओमोरी से बच के भाग रही है। तभी अचानक नगीसा के आंखों के सामने से सब कुछ गायब होने लगता है। सिर्फ वो और मात्सुमुरा रह जाता है। मात्सुमुरा भी पजेस हो जाता है। वो भी उसी जगह उसी तरह मर जाता है जहाँ 35 साल पहले ओमोरी ने अपने बेटे जोसुका को मारा था। मतलब पिछले जन्म का जोसुका इस जन्म में मात्सुमुरा था। नगीसा समझ नहीं पाती ये उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। अब तक तो वो और मात्सुमुरा सेट पे थे, अचानक होटल में कैसे पहुंचे। अब पिछले जन्म में मर्डर हुए वो 11 लोग इस जन्म में उसी जगह उसी तरह मारे जाते हैं। सिर्फ 6 साल की छोटी मिया बची है जिसका सबसे आखिर में मर्डर हुआ था। नगीसा समझ जाती है अब उसकी बारी है, मगर तभी उसे पजेस हालत में जाती मोरिटो दिखाई देती है जो रूम नंबर 227 में जाती है जहाँ के वार्डरोब में मिया का मर्डर हुआ था। नगीसा भी डरते हुए उसके पीछे पीछे उस रूम में जाती है। वो वार्डरोब का दरवाजा खोलती है तो उसे अंदर मरी पड़ी मोरिटो दिखाई देती है। मतलब पिछले जन्म में मोरिटो मिया थी जिसे उसके फादर ओमोरी ने मारा था। तो फिर नगीसा कौन है? और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है। नगीसा कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म की प्रोफेसर ओमोरी है जिसने उन 11 लोगों का मर्डर किया था। इस बात का एहसास होते ही नगीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहां से भागती है तो अब वो 11 आत्माएं उसे मारने मुड़ती है। नगीसा उनसे बचने के लिए उस होटल के बाहर भागती है, मगर वो आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो आत्माएं नगीसा से अपने पिछले जन्म की मौत का बदला लेना चाहती है। तो अब नगीसा एक पुरानी रूम में जाके छुप जाती है जहाँ 35 साल पहले ओमोरी आत्माओं से बच के छुपा था। मगर डॉल के अंदर बसी मिया की आत्मा वहां भी पहुंच जाती है। नगीसा खुद को मारने के लिए वही पड़ा मिरर का टुकड़ा उठाती है जिसमें हमें नगीसा की जगह ओमोरी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर्दे पे चल रही फिल्म में ओमोरी आत्माओं से बचने के लिए खुद के गले में चाकू घुसा के सुसाइड करता है। अपने आप को मार के उसने उन आत्माओं से छुटकारा पा लिया था, मगर इस जन्म में वो आत्माएं ओमोरी को इतनी आसानी से छुटकारा नहीं दिलाना चाहती थी। तो डॉल में बसी मिया की आत्मा नगीसा को सुसाइड करने से रोकती है। वो उससे कहती है हम हमेशा साथ रहेंगे। वो सुन के नगीसा पूरी तरह से पागल हो जाती है। तो अगले ही पल नगीसा हमें उस पागलपन की हालत में फिल्म के सेट पे दिखाई देती है।
मतलब अब तक वो फिल्म के सेट पे ही थी, ना कि उस होटल में। उसका दिमाग उसे वो सब मोते और वो हादसा दिखा रहा था। उस फिल्म फुटेज को देख रही अयुमी नगीसा की वो हालत देख के खुश होती है। वो समझ जाती है इस जन्म में ओमोरी को उसके पापों की सजा मिल चुकी है। अयुमी को वही बैकग्राउंड में खड़े उसके दो बच्चे यानी मिया और जोसुका दिखाई देते हैं। उन्हें देख के अयुमी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नगीसा को असाइलम में एडमिट किया जाता है तो एक दिन उसे मिलने अयुमी वहां आती है। वो उसे मिया की डॉल और जोसुका का रेड बॉल देती है, जिसे देख के नगीसा के चेहरे पे खौफ छा जाता है। अयुमी उससे कहती है इतनी आसानी से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अब जोसुका और मिया की आत्मा उसके पास आती है और उससे कहती है हम हमेशा साथ रहेंगे। नगीसा की हालत और खराब हो जाती है और मूवियाँ खत्म होती है। पुनर्जन्म के एक्सपेरिमेंट में 11 लोगों की हत्या करने वाले ओमोरी से उन लोगों ने फिर से जन्म लेके अपना बदला लिया था। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।